हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट आईपी यूनिवर्सिटीज। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट गाइस, डोंट वेट फॉर आईपी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। बेसिकली आईपी यूनिवर्सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट द गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। दैट इज द यूनिवर्सिटी का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है एंड स्टूडेंट्स आर बेसिकली वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट एंड फॉलोड बाय द काउंसलिंग। सो व्हाट आई वांटेड, लाइक आई हर्ड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स की जब मैं पूछती हूँ कि हाँ ठीक है, कहाँ एडमिशन ले रहे हो या क्या है, so they are like ki LP will be waiting for IP universities counseling. So guys, I also did this mistake and many of the people did this mistake. Now what I would suggest is that I've seen many examples, that is the reason I'm talking about this IP university counseling. IP university for the records तुम देख लो कि सबसे लेट अपनी काउंसलिंग करता है, ठीक है। IP यूनिवर्सिटी एंड इसके रिजल्ट्स जो होते हैं ना, हर साल आपको चौंकाने वाले होते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स ऐसा निकलेगा, कुछ ना कुछ शॉकिंग न्यूज़ ऐसे निकल के आएगी, मतलब बंदा डिलेमा में चला जाता है। ये चीज़ होती है आईपी यूनिवर्सिटी के साथ। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट डोंट, आई एम नॉट टेलिंग कि डोंट वेट फॉर आईपी यूनिवर्सिटी और डोंट गो फॉर आईपी यूनिवर्सिटी। इफ़ यू हैड लाइक इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंस दैट तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा, यू विल गेट दैट कॉलेज स्पेसिफिकली, तो ठीक है, दैट्स फाइन, गुड वे दैट यू शुड गो फॉर द आईपी यूनिवर्सिटी एंड इट्स वेरी नाइस दैट यू आर कीपिंग अ पॉजिटिव होप ऑन दिस आईपी यूनिवर्सिटी स्टाफ। लेकिन सी डोंट कीप जस्ट आईपी यूनिवर्सिटी ऑन योर लिस्ट, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़, बाकी कॉलेजेस, बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखो एंड उनको भी गो थ्रू करो, उनके यहाँ भी विजिट करो, थोड़ी बहुत काउंसलिंग लो, थोड़ा बहुत सजेशंस लो, उसके बाद लैंड अप ऑन योर सिचुएशन। सी अभी आईपी यूनिवर्सिटी के टाइमिंग, आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में बहुत टाइम है। आई एम डैम श्योर यू गाइज विल बी जस्ट चिलिंग एट होम। सो डोंट जस्ट चिल आउट बिकॉज इट्स योर फ्यूचर विच इज़ बीन विल बी कंसिडर्ड ऑफ। सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट कि आईपी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग आएगी तब आएगी, तुम उसका ही वेट करो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन साथ बाय साथ एक दो यूनिवर्सिटीज़ या एक दो कॉलेजेस को भी विजिट करते चले जाओ, उनके प्रोसीजर के बारे में पता करो, थोड़ा उनके बारे में, उनके फीस स्ट्रक्चर उनको विजिट करो, उनका कैंपस देखो। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देखो कि तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, व्हाट आर योर प्रोज एंड कॉन्स, बिकॉज स्टडीज़ तुम्हें करनी है, यू आर नॉट गोइंग, डोंट गो विद स्पेसिफिकली आईपी यूनिवर्सिटी। इससे अच्छी कई चीज़ें मिल रही हैं, अच्छा कुछ हो रहा है एंड तुम्हारे स्कोर्स पे कोई और स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल रही हैं, तो डू ट्राई टू अवेल देम। सी व्हाई आई एम टेलिंग यू कि डोंट ओनली कीप योर होप्स ऑन योर आईपी यूनिवर्सिटी, बिकॉज आई हैव दीज फैक्ट्स कि आईपी यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के, वो 10 या 20 हैं। लिस्ट निकाल लेना, 10 या 20 ना मिलेंगे जो इंजीनियरिंग प्रोवाइड कराते होंगे तुम्हारे आईपी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब उन 10-20 में से सिर्फ 4 या 5 कॉलेजेस होंगे जो बहुत बेस्ट होंगे, लाइक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, महाराजा अग्रसेन हो गया, महाराजा सूरजमल हो गया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, नॉर्दर्न इंडियन अंबेडकर इंस्टीट्यूट हो गया, नॉर्दर्न इंडियन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हो गया, देन तुम्हारा भारतीय विद्यापीठ कॉलेज इन इंजीनियरिंग हो गया। सो ये कुछ ऐसे ब्रांड, कुछ ऐसे अच्छे नेम्स हैं जिनमें डेफिनेटली यू कैन गो फॉर। अगर तुम्हें आईपी यूनिवर्सिटी में ये कॉलेजेस मिल रहे हैं एंड यू आर वेरी श्योर कि तुम्हें ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो गाइज दैट्स फाइन, दैट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ज़रा सा भी डाउट होता है तो डोंट कीप दिस एज द ओनली ऑप्शन, बिकॉज 4 या 5 कॉलेजेस हैं। सो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो आईपी में अप्लाई करेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे और सीट्स कम होती हैं। बेसिकली 4 या 5 कॉलेजेस हैं और सीट्स कितनी होंगी स्पेसिफिकली, हर ब्रांच में 60 या 120 होंगी, दैट्स इट, ठीक है। तो उन रेशियो को, उस चीज़ों को, उस कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए करना। अगर ये 4-5 कॉलेज तुम्हें मिल रहे हैं, ठीक है, बेस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज़ वेल गुड, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ इनमें हो जाएगा। लेकिन गाइज बाकी के कॉलेजेस में से वो ड्रॉबैक सबके कॉलेजेस में होता है। तुम्हें हो सकता है कि 6-7 या बाकी के 15 कॉलेजेस में मिल जाए, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तुम्हें कॉलेज के टाइम पे देखने पड़ते हैं, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं। सी कुछ तुम्हें मिलेंगे आउटसाइड दिल्ली से, दिल्ली के आउटस्कर्ट में जाके, लाइक तुम्हारा ये जो पड़ता है हाईवे की साइड में मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन करनाल हाईवे के पास। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि उनके जो कैंपसेस होते हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बहुत वेरी करते हैं। मतलब किसी किसी कॉलेजेस में, किसी किसी गवर्नमेंट आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, किसी किसी में लैब भी नहीं है प्रॉपर। क्लासरूम्स तो छोड़ो, उनके लैब के में मटेरियल्स ही नहीं है कि तुम्हें क्या इंस्ट्रूमेंट्स कैसे क्या करवाएंगे, ठीक है। तो मैं वही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि अगर तुम कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो अपने आईपी यूनिवर्सिटी, तो इन 5 कॉलेजेस से अगर आगे जाके कर रहे हो तो कहीं सोच समझ के उन कॉलेजेस का लेना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक पढ़ाई या आईपी यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम नहीं मैटर करता है, ठीक है। अगर ये 5 कॉलेज मिल रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, ऑसम है,
लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज 5 कॉलेजेस और 4-5 कॉलेजेस, good 4-5 names which I have stated, just do research more on it. And दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ कहूँगी, exactly what I wanted to say is that कि don't wait for this IP यूनिवर्सिटी only, because बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है. एक एक सीट पे एवरेज, और एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट, एक एक सीट पे 100 कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो तुम्हें compete कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अपनी पोटेंशियल को देखो. मैं ये नहीं कह रही आई एम नॉट डाउटिंग योर पोटेंशियल, बट अपने स्कोर को देखते हुए, अपने सी बेस्ट के देखते हुए एंड फी स्ट्रक्चर को देखते हुए कुछ ऐसा कॉलेजेस, कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जा सकते हो जिसका आउटकम सेम रहता है. ऐसा नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस मैंने ऐसे देखे हैं जो सेम पैकेजेस पे मतलब फ़ीस उनकी ज़्यादा नहीं वेरी करती, थोड़ी सी वेरी करती है, लेकिन वहीं पर अगर तुम उनका आउटपुट देखोगे, जो प्लेसमेंट जाता है वो बहुत काफ़ी अच्छा जाता है. सो व्हाट आई एटलीस्ट आई वांट टू से इज़ दैट कि डोंट जस्ट कीप आईपी एज योर ऑप्शन, कीप योर अदर ऑप्शंस ओपन एज वेल. बिकॉज क्या होगा कि आईपी में अगर ना तो तुम आईपी के रहोगे, ना तुम अदर ऑप्शन में रहोगे. क्यों? क्योंकि तब तक उन लोगों की काउंसलिंग बंद हो चुकी होगी, उन लोगों के जितने भी एडमिशन्स होंगे वो क्लोज हो चुके होंगे, उनके सेशन शुरू हो चुके हैं. क्योंकि फॉर रिकॉर्ड्स है कि आईपी यूनिवर्सिटी का सबसे लास्ट में जाके होता है काउंसलिंग प्रोसीजर, सारी चीज़ें. ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट कि अपने बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान रखते चले जाओ. थोड़ा बहुत इधर उधर भी देखो, सर्च करो, आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ एडमिशन ले लो, बट इन्फॉर्मेशन गैदर जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा. कॉलेजेस के बारे में थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करो, कितने कौन कौन से कॉलेजेस हैं. अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली कॉल एक्सपर्ट्स ओवर है. सो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि अपने हमारे जो आपको उस पेज पे जाना है, एंड उस पेज से आपको एक 3-4 क्रेडेंशियल्स पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर फिल करनी है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉल बैक फ्रॉम आवर रिप्रेजेंटेटिव. सो इस तरीके से यू कैन गेट योर गाइडलाइंस, यू कैन गेट दी एडवाइस, यू कैन गेट काउंसल्ड बाय अस ओनली अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में डाउट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद एज मेनी एज पीपल यू कैन, जो कि बेसिकली आईपी के लिए ही बैठे हुए हैं, सिर्फ आईपी सोच के बैठे हुए हैं. तो जस्ट टेल देम, मेक देम अवेयर कि भाई आईपी ही नहीं है, बाकी ऑप्शंस भी खोल के चलो, सोच के चलो. इट्स योर फ्यूचर, गॉड डैम इट. मतलब फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बीटेक के अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले, या तो उस कॉलेज के साथ देखो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या किसी को अच्छे कॉलेज का ब्रांड नेम चाहिए, ठीक है, तो 1 साल ड्रॉप करके फिर से अटेम्प्ट करना पड़ेगा. बात थोड़ी लॉस की हो जाएगी. तो इससे बेटर है कि तुम किसी और ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस को भी अपना ओपन रखो, ताकि तुम्हें आगे चल के आईपी की काउंसलिंग से अगर कुछ भी होता है तो वो तुम्हें अफेक्ट ना करे. सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो. टू नो मोर अबाउट आवर अपडेट्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड गाइज कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग. बाय बाय.